ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਲੌਲਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 246 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 246 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट है वो है कंक्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर संविधान के आर्टिकल 246 के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। 7वें नंबर पर आप पढ़ सकते हैं। 7वें नंबर पे मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। जो इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें ना स्टेट वो गवर्नमेंट और ना ही केंद्र सरकार कानून बना सकती है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। मैं आपको संविधान के ये लाइट दिखाएंगे। ये क्लियर लिखा हुआ है, 7 पॉइंट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज एंड अदर स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड। इसके अंदर समवर्ती सूची के अंदर क्लियर लिख दिया गया है कि भाई हम ये सरकारें हैं, राज्य सरकारें और जो है केंद्र सरकारें इस पर कानून नहीं बना सकती। किसानों की ज़मीनों पे तो क्या, ये सरकारी ज़मीन पे भी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर भी कोई कानून नहीं बना सकती है। तो मैं तो आम पब्लिक को यही, एक किसान का पुत्र पहले हूँ, वकील बाद में हूँ। मैं खुद खेती करता हूँ जी, गांव के अंदर हूँ। लॉकडाउन में अब हम अपनी खेती कर रहे हैं। तो मैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, इनको कानून की नई नॉलेज नहीं है इतनी, ठीक है जी। मैं खुद संविधान है इसकी पूजा करता हूँ। मैं इसको मानते हैं हम। बाबा BR अम्बेडकर जी है, हमने अपने उसकी हम बहुत ही वो करते हैं। और केंद्र सरकार ने हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अवहेलना की है। यानी कि जब भी ये मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने ये कानून बनाया, कम से कम इसको पढ़ना चाहिए था। जो एक लाइन है, एक लाइन सारे, अगर एक लाइन ये समझ आ जाए तो ये सिस्टम ऐसे नहीं होगा। जो किसान जो हैं ये बेचारे, आज 26वां दिन है यहाँ पर, हम भी आ रहे हैं। मैं तीसरी बार आज आया हूँ। तभी आते आते मैं तो यहाँ पे रुका हूँ, तो मैंने यहाँ लंगर भी खाया है। हैं जी, फ्री में लंगर चल रहा है। और आसपास के जितने बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भी यही कहते हैं कि भी ये ऐसे ही चलता रहे काम। तो ये कब तक चलेगा ऐसे मैडम? भैन जी, ये किमें चलेगा? ये नहीं चल सकता मैं। तो मेरी तो प्राइम मिनिस्टर जेडे अपने मोदी ने, एक तो कहते हैं चौकीदार हाँ। ये चौकीदार क्यों बोला इसने? चौकीदार, मैं सरपंच रहा हूँ अपने गाँव का 2005 से 2010 तक। मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ मैडम। तो एक चौकीदार का क्या काम होता है? मैं सरपंच था, चौकीदार को मैं ऑर्डर करता था, मंजी वहाँ बचा अफसर आ रहे हैं। तो अब अडानी और अंबानी का ये वो चौकीदारा कर रहा है। यानी कि आम पब्लिक को इसने अपने जो देश है, भारत के संविधान की वो अवहेलना करके ये, यानी कि अंबानी अडानी के पीछे लगा हुआ जी। हम तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे, मोदी साहब से, कि भाई ये कानून वापस लिया जाए, ताकि अब अगर ये लाइन सबको पता लगी तो हम ये लाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे जी। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨनीय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, प्राइम मिनिस्टर ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताया है कि सबसे पहले जब तक आप किसानों से बात नहीं करेंगे तब तक ये कानून लागू नहीं होंगे जी। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, भाई पहले मसला हल करो, तब तक वो हम लागू नहीं कर होने देंगे। ये ना अभी तक लागू हुआ जी। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 246 थर्ड लिस्ट है, कंक्रीट लिस्ट। और पॉइंट नंबर 7 क्लियर है इसके अंदर। हमारे जो संविधान है, मैं संविधान अपनी जेब में हर वक्त अपनी गाड़ी में रखता हूँ, CRPC और ये एविडेंस एक्ट और मान जो हमारा ये संविधान है इसको मैं अपने हर वक्त अपने पास रखता हूँ, ताकि हम किसी अपने सारे मेरे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, हम इन्हीं से पैदा हुए हैं जी। हम धरती से ऊपर आए हैं, तभी हम हाई कोर्ट में बोले हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला आज इतने ऊपर बैठा है, तो हमने मेहनत की है। किसके लिए की है? अपने माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। तो वकील का काम क्या होता है? वकील का काम, मैं तो ये नहीं कहता भी वकील फीस लेके काम करें, वो तो एक प्रोफेशन हो गया। उससे हट के एक इंसानियत भी है जी, ताकि मैं किताब में इनको दिखा, ऐसा माहौल बन चुका अभी क्लियर तो कर दो। ये इस बात का किसी को आज तक पता नहीं, ना किसी ने आपको बताया होगा जी। ये जो लाइन आज मैंने बताई है, ये किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो ये अगर मोदी साहब तक आप मेरी बात ये पहुँचाओ दो, तो ये कानून पे बहुत जल्दी से जल्दी वो रद्द होने के चांस बन जाएंगे जी। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਆਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਤੋਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਡਮ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲੋ ਜੀ। ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रियम्बल क्या है? ये उद्देशिका बोलते हैं। संविधान क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये भाई ये संविधान क्या है, इसकी प्रियम्बल क्या है? सबसे पहले इसमें क्या है, वो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया जो है वो ही संविधान है। हम जो अपने भारत देश के निवासी हैं, हम ही संविधान है। संविधान हमारे से बढ़ के ये है जी संविधान, जो इसके अंदर मेंशन कर दिया गया जी। इसके अंदर एक और पॉइंट है, फिर गणराज्य हो गया, रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया क्या होता है? गणराज्य में होता है पहले जो हमारा भारत देश था, अंग्रेज लोग थे, फॉरेन कंट्री थे ना, उस टाइम में क्या होता था, जैसे अब ये बिल बना ना, उस समय में फॉरेनर का दूसरे देश वालों का हस्तक्षेप होता था जी। तो जब ये गणराज्य बन गया है, अब गणराज्य बन गया है अब, तो अब हमारे जो मोदी जी हैं, इनको फुल पावर है पार्लियामेंट को। हाँ जी, इन्होंने अब अपना दवनी मसीह ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये अपना जो खेती के 3 बिल हैं जो थोपे गए हैं, ब्लैक कानून है, तो ये गलत हुआ है जी। तो मैं तो मोदी साहब को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इस दुनिया को देखते हुए, हमें देखते हुए ना, हमारे बच्चों को देखते हुए इसको रद्द करने का काम करें जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल सर, मेरिया वैल विशेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। खुशी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲਾਇਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਰ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ।